हेलो साथियों, सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। जैसा कि आपको पता है कि टेट एग्ज़ाम को लेकर नई नई अपडेट हमें देखने को मिल रही है। यानी जो भी हमारे साथी है जो कि टेट से जुड़े हुए हैं या टेट की एग्ज़ाम से जिनको गुजरना है, उनके लिए आपको बता दूं कि सिलेबस उनके लिए आ गया है। चाहे आप प्राइमरी टीचर की बात करें, उनके लिए भी सिलेबस आ गया है, और हम मिडिल टीचर की बात करें, उनके लिए भी सिलेबस आ गया है। तो ये सिलेबस की स्पेशली वीडियो जो है मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है इसी फ्लाइंग बर्ड स्टडी पॉइंट पर, और इसके माध्यम से आप पूरी वीडियो वॉच कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या आने पर आप हमसे कमेंट से बातचीत भी कर सकते हैं। आज की जो वीडियो टेट को लेकर ही होने वाली है, और टेट को लेकर बहुत सारी अपडेट जो है हमें देखने को मिल रही है। तो बिना देरी के हम आगे बढ़ते हैं और सारी अपडेट वन बाय वन बारी बारी से देख लेते हैं। एक तरफ मामला कोर्ट में चलने के कारण अपडेट यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पर हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य से जवाब मांगा है। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश और शिक्षक का अधिकार, जिसको हम आरटीई के नाम से जानते हैं, इस अधिनियम के प्रावधान पर नया कानूनी विवाद भी देखने को मिल रहा है। एक और सर्वोच्च न्यायालय ने 2028 तक हर वर्ष 2 बार टेट आयोजित करने का निर्देश दिया है। दूसरी ओर इसी व्यवस्था से जुड़े आरटीई अधिनियम धारा 23(2) के पहले और दूसरे परंतुक को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अब ये परंतुक क्या है, इनको भी हम यहाँ पर देख लेंगे आगे, ठीक है। जो अधिनियम की धारा बता रखी है 23(2), उसके पहले और दूसरा जो परंतुक है उसको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। परंतुक भी मैं आपको स्पष्ट करके बताऊंगा अभी क्या है। फिलहाल आगे देख लेते हैं हम। जबलपुर स्थित हाई कोर्ट के डबल बेंच ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। उधर शिक्षा विभाग की ओर हम आगे बढ़े तो 31 दिसंबर से पहले प्रस्तावित 2 परीक्षाओं में से एक का भी अभी तक कार्यक्रम जारी नहीं किया जा सकता। यानी जो परीक्षाएं होनी है आगामी 2 पात्रता परीक्षा, उनमें से एक का भी टाइम टेबल अभी तक जारी नहीं हुआ है। याचिका ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश ने दायर की है, और इनके अध्यक्ष ने बताया कि 29 मई 2026 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों को एनसीटीई की वर्ष 2010 की अधिसूचना के तहत टेट की अनिवार्यता से छूट भी मिलती थी। अब एक नया शब्द परंतुक जो है यहाँ पर जोड़ा गया है आरटीई के तहत। तो इसमें यहाँ कहना है कि एनसीटीई की अधिसूचना प्रभावी थी और तब तक सेवारत शिक्षकों को टेट से विधि सम्मत छूट भी प्राप्त थी, और इसलिए उस अवधि में संबंधित वैधानिक प्रावधानों को चुनौती देने का कारण उत्पन्न नहीं हुआ। वहीं सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है उसके बाद उत्पन्न हुई कानूनी परिस्थिति में धारा 23(2) के दोनों परंतुकों को चुनौती देना आवश्यक हो गया है। अब पहले परंतुक का अगर हम मतलब देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि एनसीटीई ने जो योग्यता तय की है उसे शिक्षक को 5 साल में अर्जित करना होगा। पहला परंतुक आपको यहाँ पर 23(2) के तहत जो पहला परंतुक है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस अधिनियम में एनसीटीई ने योग्यता जो तय की है उसे शिक्षक को 5 साल में अर्जित करना होगा। यानी जब से वो सर्विस में आए हैं तब से 5 साल में उनको अर्जित करना होगा। यहाँ पहले परंतुक का मतलब ये देखने को मिला। अब दूसरा परंतुक जो है, पूर्व से कार्यरत शिक्षक जो एनसीटीई की योग्यता अर्जित नहीं कर पाए हैं उसके लिए 4 साल का समय तय किया जाता है। अब ये दोनों परंतुक यहाँ पर आपको देखने को मिल गए, और इसी के अनुसार याचिका में अंतरिम राहत की मांग यहाँ पर की गई है। यानी कि जो आरटीई में तय बिंदु है उनके अनुसार अगर देखा जाए तो कोर्ट ने सत्र 2028 तक साल में 2 बार परीक्षा कराने का आदेश यहाँ पर देखने को मिला कोर्ट के माध्यम से। वहीं अभी तक एक भी परीक्षा का जो टाइम टेबल है या शेड्यूल की बात करें वो अभी तक सामने नहीं आया है। वहीं 29 मई 2026 को एक आदेश आया था जिसमें एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने बताया कि जो 29 मई 2026 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पूर्व प्रदेश के सेवारत शिक्षक एनसीटीई की वर्ष 2010 की अधिसूचना के अनुसार टेट की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होने का लाभ ले रहे थे। वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय में कहा कि एनसीटीई की अधिसूचना आरटीई एक्ट के वैधानिक प्रावधानों के ऊपर नहीं हो सकती, और बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी उल्लेख किया है कि अभी तक किसी भी पक्ष द्वारा आरटीई एक्ट की धारा 23(2) के दोनों परंतुकों को चुनौती नहीं दी गई। वहीं इसी आधार पर जो संवैधानिक वैधता है उसको चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है, और इसी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने 2028 तक हर साल में 2 बार परीक्षा कराने और इस अवधि में परीक्षा पास होने तक शिक्षकों को बार बार परीक्षा देने की छूट भी दी है। तो अब यहाँ पर मामला देखना पड़ेगा कि आगे और किस प्रकार की अपडेट हमें देखने को मिलती है। वहीं अगर इस अपडेट के अनुसार अगर हम बात करें तो अगस्त में ऑनलाइन शिक्षक पात्रता परीक्षा
केंद्र निर्धारण में जुटा कर्मचारी चयन मंडल। एक तरफ परीक्षा की लगभग तैयारी देखने को मिल गई है। 50 जिलों में परीक्षा होगी, कलेक्टर के पास जिम्मेदारी रहेगी। वहीं सिलेबस आपके सामने देखने को मिल गया है। समर्थ पोर्टल के माध्यम से, विमर्श पोर्टल के माध्यम से तैयारी भी कहीं ना कहीं आपकी होने लगी है। अब आगामी जो भी अपडेट है उसका हम सभी को इंतज़ार करना पड़ेगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और इसी प्रकार की खबर अपडेट लेकर हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।